मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू कैसे हैं? अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। बेटा हम लोग 10th का सेकेंड टर्म क्लास है। सब्जेक्ट चल रहा था बायोलॉजी में, प्रोसेस चल रही थी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाओं में से हमने डिस्कस कर लिया था जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, जैविक क्रियाओं पर पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्वों में से हम लोगों ने पोषण के विषय में पढ़ा। इसके अलावा पोषक तत्वों के विषय में बताया भी। उनमें से सबसे पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट रिमाइंड करवा दें। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैविक क्रियाएं होती है क्या है, 2 मिनट का टाइम लेते हैं, रिवीजन थोड़ा हो जाए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो हमने भोजन से प्राप्त की। तो बॉडी में अगर हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें किससे मिलेगी? भोजन से। भोजन हमें किससे मिलेगा? भोज्य पदार्थों से। भोज्य पदार्थों में क्या होंगे? पोषक तत्व, वो हमें एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी कैसे मिलती है? तो एक प्रक्रिया होती है, तमाम सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे पोषक पदार्थ हमने लिया, लेने के बाद उसका पाचन, पाचन होने के बाद अवशोषण हुआ, ब्लड के माध्यम से वो कोशिकाओं में पहुंच गए, कोशिकाओं में उसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण से एनर्जी मिली, वो एनर्जी स्टोर ही, फिर उस एनर्जी जब हमें जरूरत पड़ी तो ब्रेक डाउन हुई, वो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर हुई, एटीपी टूटा, इससे एनर्जी मिली। उस एनर्जी से हम अपनी जैविक क्रियाएं तमाम सारी करते हैं। जैसे वृद्धि है तो एनर्जी मिली होगी तभी तो हम ग्रोथ करते हैं, तमाम सारी जैविक क्रियाएं करते हैं, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, सर्कुलेशन, ये सब क्या है? जैविक क्रियाएं हैं। जैसे मान लीजिए हमने भोज्य पदार्थ खाया, कार्बोहाइड्रेट सपोज करिए खाया, खाने के बाद उसका पाचन, पाचन तो एक क्रिया हुई, बायोलॉजिकल प्रोसेस हुई। पाचन करने के बाद अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के बाद ये ब्लड के माध्यम से गया, तो ये कौन सा हो गया? ब्लड सर्कुलेशन, परिसंचरण। तो ये भी एक क्रिया है। परिसंचरण होने के बाद ये कोशिका के अंदर गया, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में स्टोर हो गया, वहां ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया हुई, फिर उसके बाद उसका क्रेब्स साइकिल से एनर्जी प्रोड्यूस। तो कौन सी क्रिया हुई? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया। इसी तरह बॉडी के अंदर तमाम सारी क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं के दौरान हमारी शरीर की वृद्धि होती है, तमाम सारी हम अपनी इच्छाओं वाली क्रियाएं, जैसे कि प्रजनन, उत्सर्जन, इसके अलावा वृद्धि, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। इसमें से पोषण बता चुके थे। अब मैं टॉपिक पे ही आते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है। आप कार्बोहाइड्रेट को ढंग से सुनिएगा, क्योंकि हम लिखेंगे तो स्मॉल होगा, आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जो ओरली बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ कार्बनिक यौगिक। किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसका फार्मूला CnH2O का होल n होता है, जहां n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब हम बात ये करते हैं कि CnH2O n H2O का होल n, इसे हम कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं। इसे कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। H2O में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो कि जल में 2:1। एक जनरल फार्मूला CnH2O का होल है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 6 रखें तो देखिएगा n की जगह 6 हो जाएगा, H2O की जगह होल n की जगह 6 हो जाएगा, तो निकल आएगा C6H, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करिए O6, ये निकल के आ गया ग्लूकोज। तो जनरली है क्या? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कार्बनिक यौगिक होता है, जिसका सामान्य फार्मूला CnH2O का होल n होता है। इसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन रखे जाएं
तो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सकते हैं। आगे चलकर ये फार्मूला गलत सिद्ध हो गया। क्यों गलत सिद्ध हो गया उसको एक्सप्लेन करते हैं। CnH2O का होल है। अगर यहाँ हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो देखिएगा C2H4O2 CH3COOH 1 1 2 कार्बन ये हो गए, 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। अर्थात अगर हम नंबर ऑफ n इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, आगे जाकर इस फार्मूले को कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, सिर्फ एक डेफिनेशन हम बता देंगे कार्बोहाइड्रेट की क्या है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप उपस्थित होता है, या वे यौगिक जिनका जल अपघटन किया जाए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड दे, वही यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। क्या फिर से देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, या वे यौगिक जिनका जल अपघटन किया जाए उनसे प्राप्त सरल यौगिक में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित है, तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। फिगर देख लेते हैं स्ट्रक्चर। CHO CO CH OH C सॉरी सीधा आ जाते हैं CHO CH OH CH CHOH 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 और CH2OH। आप इस फिगर में देखिएगा, ये ग्रुप लगा हुआ है वो क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। इसमें देखिएगा OH 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 सब जगह OH लगे। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, डिटेल में नहीं जानना है, समझना है इसे। तो क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मींस बहुत सारे, तो क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या कंपाउंड कहलाए, ग्लूकोज है तो कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा। कीटोन में कुछ नहीं होना है, कीटोन में फ्रक्टोज का एग्जांपल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड यह हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज तो ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में बांटा गया। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखें तो 3 पार्ट में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, अभी तो डिस्कस सिर्फ किया है। कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फार्मूला CnH2O का होलैंड होता है। इसके अलावा एक्सप्लेन करके भी बताया, डेफिनेशन में लिखना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वाले यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड, सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। मोनोसैकेराइड ये सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे सरल, सिंपल पहली लाइन होगी, सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नंबर सेकंड, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब जल में घुल जाते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं।
स्वाद में स्वीट होते हैं या हम ये कहते हैं मीठे होते हैं। अगला पॉइंट, इन्हें और छोटे भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होते हैं जिनको और छोटे भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मोनोसैकेराइड में जो कार्बन 3 से स्टार्ट होकर 7 कार्बन तक के कंपाउंड इसमें आते हैं। जैसे 3 कार्बन वाला हो गया आपका ग्लिसरेटियाइड, 4 वाला हो गया इलेक्ट्रोज, 5 वाला हो गया रिबोज, 6 वाला हो गया ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, हेप्टोज में आ जाएगा 7 वाला। तो मोनोसैकेराइड में हम लोग 6 कार्बन वाले और 5 कार्बन वाले ही कंपाउंड पढ़ते हैं। 5 वाला आ जाता है रिबोज, राइबोज या डीऑक्सी। 6 वाले में आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज जिनमें कार्बन की संख्या 6 होती है, यानी केवल एक यूनिट होगी जिसमें कार्बन की संख्या 6 होगी। तो मोनोसैकेराइड सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनको और छोटे भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये जल में घुलनशील होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं। इनमें कार्बन की संख्या 3 से 7 तक हो सकती है, जिसमें से 5 कार्बन वाला राइबोज होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है। 6 वाले में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज आते हैं। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड बस होते हैं। क्या होगा?